मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां लोक निर्माण विभाग तथा भारतीय राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में जारी राष्ट्रीय राज्यमार्ग परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं के लिए भू अधिग्रहण के मुआवजे से संबंधित मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने के लिए संबंधित जिला प्रशासनों को निर्देश दिए। बैठक की जानकारी देते ही पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुआवजा राशि प्रदान करने में अनावश्यक देरी से लोगों की असुविधा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन सड़कों का निर्माण भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करें और सुरंगों तथा पुलों के निर्माण पर विशेष ध्यान केंद्रित करें। ऊना जिला में बीड़ू से लिठियानी को जोड़ने के लिए गोविंद सागर झील पर 900 करोड़ रुपए अनुमानित लागत से एक पुल का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने 25 फरवरी 2023 तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नालागढ़ से स्वारघाट फोर लेन के विस्तारीकरण पर 600 करोड़ रुपए, काला अम्ब पौंटो साहिब देहरादून फोर लेन के विस्तारीकरण पर 1200 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय राज्यमार्ग 503 अम्ब से ऊना और पंजाब सीमा से नादौन तक राष्ट्रीय राज्यमार्ग 3 के फोर लेन विस्तारीकरण पर 500 करोड़ रुपए तथा ऊना बाईपास के निर्माण पर अनुमानित 500 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी जो दिल्ली से भी और शिमला में भी जो स्थित है, आपके रीजनल ऑफिसर्स और आपके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे उपस्थित थे। जैसा हम जानते हैं कि हिमाचल में फोर लेनिंग का कार्य चल रहा है, उस पे जो कुछ जगहों पे जो कुछ समस्याएं आ रही थी, बॉटलनेक्स क्रिएट हो गए थे, उसको उसमें गति देने के लिए खास करके जो भू अधिग्रहण के तहत जो मुआवजा लोगों को मिलना है, जिनकी ज़मीनें एक्वायर हुई है, उसमें कुछ डिलेज हो रहे थे। कुछ डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से जो ये पैसा वितरित होना है उसमें कुछ विलम्ब आ रहा था, इसलिए ऑनलाइन तरीके से डिप्टी कमिश्नर के साथ भी बैठक हुई, उनको भी उसमें जोड़ा गया और उनके साइड से जो इसमें कुछ समस्याएं आ रही थी उसको जल्द से जल्द उसका निवारण करने का प्रयास करवाया जा रहा है। उसके सख्त निर्देश मुख्यमंत्री जी ने जो है वो हमारे कंसर्न जो डिप्टी कमिश्नर्स है और वहाँ के जो हमारे काला ऑफिसर्स हैं, यानी जो वहाँ के एसडीएम्स हैं जिनको ये अथॉरिटी दी गई है, उसको उनको करने का प्रयास किया। और इसके साथ साथ जो हमारा शिमला मटौर, आपका कीरतपुर नेरचौक और मंडी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो फोर लेन का चल रहा है, उसके लिए गति प्रदान करने की बात करी। आपके जिला ऊना में बीड़ू से लठियानी को जोड़ने के लिए गोविंद सागर झील पर 900 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से एक पुल का निर्माण जो है करने की उन्होंने बात करी है, जैसे उन्होंने पहले भी किया था और आज उसको फिर से गति देने की बात करी है। और नालागढ़ से स्वारघाट के विस्तारीकरण पर 600 करोड़ रुपए और काला अम्ब पौंटा साहिब देहरादून फोर लेन के विस्तारीकरण पर 1200 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय मार्ग 503 अम्ब से ऊना और पंजाब सीमा से नदौन तक राष्ट्रीय राजमार्ग 03 के फोर लेन विस्तारीकरण, जिसपे 1500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, उसको जो है गति प्रदान करने की बात करी। उसके साथ साथ हमारा जो शिमला शहर है, यहाँ पर भी आप जानते हैं कि 2 फोर लेनिंग जो है वो शिमला शहर को जोड़ने जा रहे हैं। एक आपका जो शिमला आपका परवाणू से लेकर सोलन और सोलन से आगे जो है आपका ढली तक फोर लेनिंग है, और दूसरी आपकी जो शिमला से लेकर मटौर फोर लेनिंग है, उसके बारे में भी शिमला शहर से कैसे वो ट्रांसग्रेस करेगी और उसका जंक्शंस कहाँ कहाँ पे उसके निर्माण किए जाएंगे। पहले ये घोड़ा चौकी में होना जंक्शन इसका होना तय हुआ था, अब उसको शिफ्ट करके जो है सीधे आपका बाहर से कैथली घाट से एक बाइफरकेशन जो है वो मेरी निर्वाचन क्षेत्र का जो एयरपोर्ट का इलाका है वहाँ से होते वो सीधे मटौर जो आपका फोर लेनिंग है उसमें जुड़ जाएगा, जिससे चाहे आपकी जो ऊपर से ट्रैफिक आ रही है उनको भी शिमला में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जो नीचे से आपकी ट्रैफिक
ऊपर के लिए जा रही है, शिमला के ऊपर के इलाकों के लिए, उनको भी शिमला के अंदर एंटर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें कुछ बॉटलनेक्स थे जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश जो है वो NHAI के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने अपनी जो उसमें सोच थी उसके मार्फत भी बदलाव करने का प्रयास किया है। तो मोटा मोटा इन जो हमारे 4 लेनिंग वाले नेशनल हाईवेज है जो NHAI द्वारा हो रहे हैं उसके ऊपर बात हुई, और उसके साथ साथ जो नेशनल हाईवेज जो हमारे PWD डिपार्टमेंट द्वारा जिसके ऊपर कार्य हो रहा है, कईयों के उसमें एक्सपेंशन होना है, कईयों का उसमें रखरखाव की बात है, उसकी भी डिटेल्ड जो है वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी ने ली है, और आने वाले समय में उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्य शुरू हो। उसमें बजटरी प्रोविजन जो है वो मॉर्थ के माध्यम से, यानी जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ के माध्यम से जो है वो मंत्रालय के माध्यम से करवाया जाएगा। तो उसकी भी उन्होंने रूपरेखा तैयार करी है। बाकी आने वाले समय में उन्होंने हमें भी निर्देश दिए हैं कि मैं जल्द जो है जहाँ पर भी ये नेशनल हाईवे का और 4 लेनिंग का काम चला हुआ है, जहाँ पे कोई समस्या आ रही है, वहाँ पर हम मौके पे जाकर भी इलाके का निरीक्षण करेंगे। जो भी उसमें ऑन ग्राउंड समस्या आ रही है उसके बारे में जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करने के लिए पूरी तरीके से डिपार्टमेंट जो है वो प्रयास करें। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट।